मैं ना अभी अपने हेयर कॉम्ब कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को ना नज़दीक से दिखाती हूँ मेरी स्किन पे ना। अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये छोटे 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 तिल दिख रहे हैं आपको, नोज़ के ऊपर भी, यहाँ भी, आईज पे तो नहीं है कहीं पे भी, लेकिन नोज़ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस सी आ गई। तो ऐसे ये भी मेरा प्रेगनेंसी में इस बार हाल हुआ है, ये देख सकते हो आप, ये छोटे छोटे तिल से उग गए हैं स्किन पे। किस किस के ऐसे हुआ है बताना ज़रूर, कि मेरी तरह आप लोगों के भी तिल उग गए हैं क्या। और मेरे हेयर देखो कितने फिजी, कितने रफ, देख लो। और इसके ट्रीटमेंट कर रही हूँ मैं बालों की, तो ये थोड़े देखने लायक हुए हैं। वैसे मैंने सोचा है कि मैं स्मूथनिंग करवाऊंगी इस बार, अपने घर जाऊंगी ना इनको लेके, तो जैसे ही मेरे 3-4 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, मैंने तुरंत स्मूथनिंग करा लेनी है, ताकि मेरे जो हेयर हैं वो थोड़े अच्छे लगे। जो ये झरझर से उठ जाते हैं ना, ये बहुत गंदे लगते हैं, और ख़ासकर जितनी भी इसको प्रेसिंग वगैरह कर लो तब भी ये यहाँ से उठ ही जाते हैं, तो ये बहुत गंदे लगते हैं। सो ये है प्रेगनेंसी में। एंड गले पे तो आप देख ही सकते हो कितनी पिगमेंटेशन हो चुकी है, तिल तो हो ही गए हैं। तिल नहीं है गाइज, ये टैग्स हैं। एंड गले पे ये देखो कितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन है। हाथ वगैरह नहीं मेरे हुए, ना सूजे हैं, ना मतलब ब्लैकनेस आई है हाथों वगैरह पे नहीं आई। मेरे पैर वगैरह सूजे हैं, देखो पैर भी मेरे नॉर्मल हैं, पैरों पे भी कुछ भी ऐसा नहीं है। एंड मैंने वैक्स वगैरह भी नहीं करवाई, क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि जिस टाइम मेरा डिलीवरी टाइम नज़दीक होगा ना, उस टाइम जाके सारा कुछ करवाऊंगी। मैंने हाथों पे भी हेयर वैक्स नहीं करवाई है, एंड लेग्स पे भी नहीं करवाई है। मैं सोचा थोड़ा आराम से रुक के करवाएंगे, अभी कराने का क्या फ़ायदा, और फिर उस टाइम तक फिर ग्रोथ हो जाएगी। अभी मेरा 1 महीना तो रहता ही है डिलीवरी का। ये मंगवाई है मैंने, ट्रेज़मे की, रुको दिखाती हूँ। ये मंगवाई है मैंने गाइज अपने हेयर्स के लिए, ट्रेज़मे की, यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स। मैंने सोचा है कि इसको भी करके देख लेती हूँ। डीप स्मूथनिंग मास्क है ये, केराटिन स्मूथ विद मरूला ऑयल। तो ये मैंने सोचा करके देख लेती हूँ। वहाँ सारी चीज़ें तो फेल हो चुकी हैं मेरी, शायद यही कामयाब हो जाए मेरे हेयर्स पे, है ना वीर? सही बोला मैंने? तो गाइज मैंने आपको अपनी रियल स्किन दिखाई दी है कि देख लो कैसे मेरे पिगमेंटेशन छाई हो गई है। मुझे काफ़ी सारों ने पूछा था कि आपकी स्किन कैसी हो गई है, ग्लो आई है कि नहीं आई है। हाँ सोने, निकाल लो। और आप देख ही सकते हो कि स्किन तो मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इस टाइम पे। बीच में भी थोड़ा थोड़ा तंग करने लग जाता है गाइज, क्योंकि ना मेरी मदर इन लॉ चली गई हैं, कुछ काम था उन्हें गांव में, तो वो 1 हफ्ते के बाद आएंगी। सो तब तक इसको वैसे इतना तंग नहीं करता है, बट हाँ कई बार ना ये बहुत परेशान करता है, बहुत इरिटेट करता है। सो मैं बहुत इरिटेट हो भी जाती हूँ। तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि ये स्किन है ना, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है कम से कम 1 साल तक। 1 साल तक आपकी ये स्किन ऐसी ही रहेगी, क्योंकि 1 साल के बाद ना, मतलब 1 साल तक हम फीड, मतलब कि 6 महीने तक तो हम फीड वैसे भी जब कराते हैं तो बोलते हैं कि कोई केमिकल वगैरह स्किन पे यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड डॉक्टर्स भी आपको लेज़र की बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते हैं, और ना ही आपको कोई पील ऑफ क्रीम्स होती हैं जो उसके लिए आपको बोलते हैं, ना पीलिंग के लिए बोलते हैं। तो इस वजह से ना ये स्किन आपकी ऐसी रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। सो जिसकी भी ये होगी है ना, आप घरेलू नुस्खे, टमाटर लगा लिया, कभी मुल्तानी मिट्टी लगा लिया, ऐसा करके तो आप थोड़ा ठीक कर सकते हो स्किन को। अदरवाइज़ तो ये स्किन, मतलब अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स तक तो वेट करना ही पड़ेगा, तब कहीं जाके आपकी स्किन थोड़ी देखने लायक हो जाएगी। एंड इसको बिल्कुल जाने में, मतलब कि प्रॉपर, किसी किसी के तो जाते ही नहीं है, रह जाते हैं परमानेंट, और किसी किसी के जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, वैसे वैसे स्किन फिर से वैसी हो जाती है जैसे आपकी पहले थी। तो ये तो था अब यहाँ तक का जो मैंने आपको बताया है। और मैंने बहुत टाइम पे आ गई, मैंने दूध उबलना रखा था गाइज, मैं कम था मैंने दूध, लेकिन फिर भी ना ये ऊपर ऊपर ही है। किस किस के साथ ऐसा होता है। अपने इन फिजी हेयर्स को ना ठीक करने के लिए मैंने आपको दिखाई थी जो ट्रेज़मे की वाली क्रीम भी मंगवाई है, और उसके बाद मैंने अच्छा सा केराटिन का ही शैम्पू एंड कंडीशनर भी मंगवा लिया। वो मेरा भी आया नहीं है पार्सल, ये मुझे आज रिसीव हुआ है, वो भी आ जाएगा। और उसके एक मैंने हेयर क्रीम भी मंगवाई है,
अगर उसके बाद भी मेरे बाल ठीक नहीं होते हैं ना तो फिर तो लानत है इन बालों पे। फिर तो बस स्मूथनिंग ही एक चारा रह जाएगी मेरे पास, फिर मैं तो स्मूथनिंग ही करवा लूँगी। कौन उस चक्करों में पड़े। मैं सोच रही थी ना कि मुझे स्मूथनिंग ना करवानी पड़े और ऐसे ही मेरे बाल अगर बहुत सुंदर से हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, बट लेट्स सी क्या होता है। बाकी गाइज यही थी मेरी छोटी सी वीडियो एंड उसमें जिसमें मैंने आपको अपनी स्किन और अपने हेयर दिखाए हैं कि कैसे हो गए हैं इस प्रेगनेंसी में। वीर के टाइम पे हेयर बहुत सुंदर हो गए थे, लेकिन इस बार हेयर इतने सुंदर तो नहीं हुए, बट हाँ हैवी हो गए हैं। सो आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड प्लीज कमेंट जरूर करना और प्यारे प्यारे से कमेंट करना, ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगी।